मैं इस्लामाबाद की रहने वाली थी और मेरे माँ बाप मुझे घर से बाहर नहीं जाने देते थे और ना ही किसी के साथ खेलने देते थे, क्योंकि मेरे पीठ पर एक जख्म था जिसे कोई भी देखकर डर जाता। यह जख्म पैदाइशी था। इसकी शक्ल सांप की तरह थी, लेकिन इसकी खासियत यह थी कि मुझे कभी भी दर्द नहीं हुआ था। मेरा दिल बहुत करता था कि मैं बाकी लड़कियों की तरह बाहर जाऊं और खेलूं, मगर क्या करूं, मजबूर थी, क्योंकि मम्मी ने मुझ पर बहुत सी पाबंदी लगा दी थी। मैं गलती से भी अगर दरवाजे के करीब चली जाती तो मुझे डांट पड़ती थी। मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन मेरा बाप मुझे हर जगह जाने की इजाज़त नहीं देता था। अम्मी को यह डर था कि कहीं अगर खेलते हुए किसी ने मेरा जख्म देख लिया तो खानदान में कोई भी मेरा रिश्ता नहीं लेगा। शादी के बाद अगर किसी की नज़र पड़ती तो हमारे खानदान में यह रिवाज था कि कोई तलाक नहीं दे सकता और ना ही किसी और से शादी कर सकते थे। एक दिन मैं अपने टीचर के घर चली गई। मैं स्कूल भी मम्मी के साथ जाती थी और वापस भी उन्हीं के साथ आती थी। टीचर बीमार हो गई थी तो उन्होंने सब बच्चों को पैगाम भेजा कि घर पर आ जाएं, ताकि मैं घर में सबको पढ़ा सकूं। मेरे 10वीं के इम्तिहान होने वाले थे और कोई भी टीचर मेरे गांव में नहीं था जो मुझे पढ़ाती या किसी की मदद ले सकती थी। उस दिन मम्मी घर पर नहीं थी और मैं अब्बू से पूछकर अपने टीचर के घर आ गई थी। घर से बाहर जाने से पहले अम्मी मेरे पीठ के जख्म को इस तरह से छुपाती, किसी की नज़र उस पर ना पड़ती और ना ही खून से कपड़े खराब होते। मगर उस दिन मेरे कपड़े खराब हो गए। फिर मेरी दोस्त ने कहा कि तुम ये क्या कर रही हो, जाओ और जाकर कपड़े बदलो और किसी डॉक्टर से पट्टी कराओ, तुम्हारे जख्म से खून बह रहा है। मेरी दोस्त इस राज से वाकिफ थी, तभी उसने मुझे चुपके से बताया और खुद पढ़ने में मसरूफ़ हो गई। मैं टीचर से पूछकर घर आ गई ताकि कपड़े बदल सकूं, मगर वापस जाने का मेरा कोई इरादा न था। मैं वहीं दरवाजे पर बैठकर आने जाने वाले लोगों को देखने लगी। अब्बू काम पर चले गए थे और अम्मी घर लौटने वाली थी। तभी मेरी नज़र एक पड़ोसी की लड़के पर पड़ी जो पिछले ही हफ्ते दुबई से वापस घर आया था। आजकल वहाँ छुट्टी गुजारने के लिए यहाँ आया था और उसके शादी के दिन भी करीब थे। मेरे जहन में भी दुबई का ख्याल आया और शादी विदेश का नक्शा मेरे दिमाग में चलने लगा। मेरे 10वीं का इम्तिहान हो चुका था और रिजल्ट आने वाला था और मैंने अम्मी से कह दिया कि मैं आगे की पढ़ाई दुबई में करूँगी। वैसे भी मुझे दुबई घूमने का बहुत शौक था। आप मुझे इजाज़त दे दें, और खाला का बेटा भी तो जा रहा है ना। आप उससे बातें करें, हो सकता है कि वह मेरी मदद करे और बाहर जाकर मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। मम्मी ने मुझे डांट दिया और कहने लगी, यहाँ मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने देती और तुम दुबई जाने की बात करती हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम पागल हो चुकी हो। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, मगर मम्मी ने मेरी एक न मानी। 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन मुझे दुबई जाने का बहुत सवार हो चुका था। मम्मी को मनाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था। तभी मैंने अभी से कहा कि स्कूल की तरफ से 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं जो पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगी और उनका खर्चा खुद स्कूल वाले उठाएंगे। यह बात झूठ थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता न था। अम्मी इस सिलसिले में स्कूल जाना चाहा तो मैंने अम्मी से कहा कि आप यहीं रुक कर फ़ोन कर लें, और मैंने अपने दोस्त से मिलकर पहले से ही पूरा प्लान कर लिया था। मम्मी को मैंने अपने कॉलेज का नंबर मिला कर दिया। यह कॉलेज का नंबर था, लेकिन उधर से मेरी सहेली फिजा बात कर रही थी। फिजा ने अम्मी को इत्मीनान में लिया और मैं यूँ पढ़ने के लिए दुबई चली आई। यहाँ आकर मैंने सबसे पहले पड़ोसी के लड़के से मुलाकात की, क्योंकि अम्मी ने उसे फ़ोन पर सब कुछ बता दिया था। वह मेरे अम्मी के दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि अम्मी को मेरे झूठ का पता चल गया कि मैं उनसे झूठ बोलकर इतना बड़ा कदम उठाया है। वह मुझसे सारे रिश्ते तोड़ चुकी थी। इकलौती औलाद ने उनसे झूठ बोलकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की थी। अम्मी ने पड़ोसी की लड़के से हर हाल में मेरा ख्याल रखने को कहा था और जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज देने को भी कहा था। मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। कुछ सोचकर मैंने वहीं पर रुकना चाहा। इसके लिए मुझे वहाँ के किसी रहने वाले से शादी करनी जरूरी थी। अम्मी के कहने पर वो लड़का मेरी वापसी की टिकट करा चुका था। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी ने भी मेरे पेट का जख्म नहीं देखा था। अम्मी को जिस बात का डर था वह हकीकत में भी हो सकती थी। अगर किसी की भी नज़र उस पर पड़ती तो खानदान में बदनामी होती। उन दिनों एक अरबी से मेरी दोस्ती हो गई थी। वह शक्ल सूरत से अरबी कम ही मालूम होता था, लेकिन दुबई में उसका कारोबार था। मेरी उससे अच्छी खासी दोस्ती चल रही थी। एक दिन उसने मुझसे ख्वाहिश की कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मेरी उम्र 22 वर्ष थी।
लेकिन वह अरबी तकरीबन 40 बरस का था। उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। मैं उसकी बीवी बनी सिर्फ ख्यालों में ही तसव्वुर कर रही थी, लेकिन उससे पहले उसने मेरे सर पर धमाका कर दिया कि उसकी 5वीं बीवी है और पांचों अलग अलग 5 मुल्क से आई हैं। उन्होंने मुझसे शादी कर ली और मैंने यहाँ रहकर उनके घरेलू हालात भी ठीक कर दिए। हालात को देखकर मुझे अब्बू याद आ गए कि किस तरह से वह दिन रात घर के लिए मेहनत करते थे। इसके बावजूद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती थी। मैं अगर उस अरबी से शादी कर लेती तो मेरे अम्मी अब्बू के दिन बदल जाने थे। मैंने जल्दी से उससे शादी कर ली और बता दिया कि मेरा कज़न 15 दिन बाद मुझे वापस पाकिस्तान भेज देगा, फिर मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा कि तुम अपने कागजात लेकर आओ और मेरी हवेली में चलो, तुम्हें वहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी और ना ही रहने का कोई मसला होगा। मैंने कज़न से छुपकर कागजात लिए और अगले ही दिन उस अरबी के साथ उसके महल में चली गई। उसका घर बहुत अच्छा बना हुआ था। हम आम लोगों की नज़रों में किसी महल से कम नहीं था। अरबी कहने लगा कि हम 5 दिन बाद शादी करेंगे। उसकी 5 बीबियाँ भी उसके साथ ही रह रही थी। मुझे हैरत हुई कि इन बीबियों में कितना प्यार है जो बिना लड़े एक साथ रह रही हैं। मुझे उनसे मिलने की तो पहले ही छत नहीं थी। मुझे सख्ती से मना किया था। मुझे वहाँ रहते हुए 5 दिन हो चुके थे। तभी अरबी बाहर किसी काम के सिलसिले से चला गया हुआ था और मैं उसके बीबी से मिली तो मुझे कहने लगी कि तुम यह शादी ना करो। मैं तो हैरान हो गई और कहने लगी कि तुम खुद इतनी सहाना जिंदगी गुजार रही हो और तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। वैसे भी मैं अपने पति की सबसे कम उम्र बीवी हूँ। तुम मेरी जवानी से जलती हो, तभी मुझे शादी से रोक रही हो। मुझे पागल कहकर चली गई और उसी दिन मुझे उस अरबी ने कहा कि एक आदमी तुम्हें पसंद करेगा जो हमारा बड़ा भाई है। अगर तुम उसे पसंद आ गई तो मैं तुमसे कल ही शादी कर लूँगा। मैं उनकी पसंद नहीं जानती थी कि कैसी है। मुझे डर था कि कहीं अगर उन्होंने मेरे पीठ का छाला देख लिया तो मसला ख़राब हो जाएगा और फिर मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे उसका भाई पसंद कर चुका था और मुझे पसंद करने के लिए अपनी बीबी के कमरे में भेज दिया था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी भी की नज़र उस जख्म पर न पड़े, मगर उस औरत की नज़र पड़ गई। मैंने महसूस किया कि जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, मगर वहाँ से वह चुप कर चली गई और अरबी से जाकर कहने लगी कि लड़की ठीक है मगर इसके पीठ पर जख्म है। और उस अरबी ने शादी से इनकार कर दिया और मुझसे कहा कि अगले हफ्ते ही तुम्हें वापस पाकिस्तान भेज दूंगा, जब तक तुम अपने कज़न के साथ रहो और तुम इस घर का जिक्र कभी किसी से नहीं करोगी। तुम इस घर को भूल जाओ। मैं शादी करना चाहती थी मगर मेरे जख्म ने मेरा ख्वाब पूरा ना होने दिया था। अरबी रोज अपनी बीबी के साथ रात गुजारता, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे पांचवे के साथ ऐसे करता था। उसका यही रूटीन चल रहा था। तभी मैंने देखा कि एक बीबी उसकी रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है। मैं देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि यह कैसी पागल औरत है। इसे तो खुश होना चाहिए कि उसका पति उसके साथ है। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि अरबी जिसके साथ रहता है रात में वही रोती हुई निकलती है। मैं परेशान हो चुकी थी। आखिर यह क्यों रोती है? कई बार उससे पूछने की कोशिश की लेकिन नौकरानी ने मुझे मना कर दिया। मेरी आखिरी रात थी। इसके बाद मुझे वापस पाकिस्तान आना था। तभी मैंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, वरना इस तरह से बाहर कौन आता है। कोई भी लड़की क्यों पति के साथ रहने में बेसुकूनी क्यों महसूस करेगी। मैंने रात का खाना खाने से इनकार कर दिया और मैं सोने लगी। मेरी नौकरानी जो मेरी देख रेख करती थी उसने उस रात मेरी देख रेख नहीं की कि यह कल चली जाएगी, क्या फ़ायदा। मैंने चुपके से अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। मुझे आवाज़ आई कि आज अरबी अपने तीसरे नंबर वाली बीवी के साथ रहेगा। मैं चुपके से उसके कमरे में बनी अलमारी में जाकर छुप गई, जहाँ से सारा मंजर साफ दिखाई दे रहा था। जब अरबी कमरे में आया तो उसकी बीबी तैयार हो रही थी जैसे कोई दुल्हन। उसके बाद मेरे होश उड़ गए जब अरबी ने अपने जेब से चाबी निकाली और फर्श पर बिछे चटाई को हटाया और ताला खोलकर अपनी बीबी को एक तहखाने में भेज दिया। मेरे होश उड़ गए थे कि इसका मतलब कमरे में तहखाना बना है। मैंने हिम्मत करके सबके कमरे में देखा तो सबके कमरे में तहखाना बना हुआ था जो एक रास्ते से एक ही तरफ जाता था। मुझे ये जानना था कि यह तहखाना क्यों बनाया गया है, मगर कल मेरी फ्लाइट थी और मुझे जाना था वहाँ। एक नौकरी की मदद से मैंने तहखाने का राज जाना तो मेरे होश उड़ गए। अरबी अपने बीबी के साथ खुद नहीं रहता, जहाँ यह अपनी बीबी को तहखाने में भेज देता है, जहाँ पर यह अरबी मर्द मौजूद होते हैं और उनके बदले वह बहुत मोटी रकम देता है।
हफ्सी को खूबसूरत लड़की चाहिए होती है, तभी अरबी ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया और मैं इसको अपनी बेइज्जती समझ रही थी। लेकिन यह तो मेरे लिए अवसर था जिसके जरिए मैं अपने जख्म से बच गई, वरना आज मेरा भी यही हाल होता जो उसका 5 बीवियों का था। आज तक मैं यही जानती थी कि दुबई एक अयास मुल्क है, लेकिन यहाँ आकर मैं जान गई थी कि यहाँ औरतों के साथ कितना नाइंसाफ़ी और जुल्म होता है। अरबी रोज़ अपनी बीवियों को मौत के घाट उतार देता है, तभी तो वह सुबह रोते हुए आती। जिस औरत को भला इस तरह से रोंदा जाए, वह भला कुछ कैसे रह सकती हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि मैं इसके खिलाफ जरूर केस करूंगी, लेकिन नौकरानी ने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहने लगी कि अगर तुम ऐसा वैसा कुछ काम करोगी तो यह आदमी बहुत खतरनाक है और तुम्हारे साथ कुछ भी करेगा कि तुम्हारी सांस भी पानी को तरसती रह जाए। तुम पाकिस्तान वापस चली जाओ, मैं इन्हें मुश्किल में नहीं छोड़ सकती। अगले दिन मैंने सामान पैक किया और उस अरबी ने मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दिया। एयरपोर्ट पर बैठकर मैंने एक खत लिखा दुबई एजेंसी को और एयरपोर्ट पर मौजूद एक सिक्योरिटी को। उसके बाद मैं पाकिस्तान वापस लौट आई। मैं नहीं जानती थी कि उस सिक्योरिटी ने उन औरतों को बचाया होगा या नहीं, लेकिन मैं वापस पाकिस्तान आ गई थी। वापस आने के बाद मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ थी। मैंने जैसे तैसे करके माँ को मना लिया। मैं यह बात जानती थी कि अगर माँ बाप का दिल दुखाकर हम कोई काम करते हैं तो एक पल भी हम सुकून नहीं ले सकते। जैसे मैं दुबई जाकर बर्बाद होने से बच गई थी, या तो मेरी माँ की दुआओं का नतीजा था जो मैं सही सलामत वापस घर आ गई थी, वरना न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। यहाँ पर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता देखकर शादी कर दी और यह भी बता दिया कि मेरे पीठ पर एक जख्म है। वह जख्म किसी और के लिए तो नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद है, जिसने मुझे बर्बादी से बचा लिया था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।